एक बंदा आता है, पहले नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़कर फिर आपके पास आता है, आपको सलाम करता है, आप सलाम का जवाब देते हैं और उससे कहते हैं इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, भाई जा दोबारा नमाज पढ़, तूने अभी नमाज नहीं पढ़ी। अब नमाज पढ़ो, जहां चाहो पढ़ो, जैसे चाहो पढ़ो, जिसके पीछे चाहो पढ़ो, तो नमाज तो पढ़ ही रहा था। और जाहिर बात है सहाबी रसूल था, हमसे तो लाख दर्जे अच्छी पढ़ रहा होगा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने 3 दफा उसे बोला इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा दोबारा नमाज पढ़। मेरे भाई ऐसा नहीं कि जिस भी इमाम के पीछे खड़े हो जाओ, इमाम का अकीदा तौहीद पर रासिख होना फर्ज, नमाज का सुन्नत के मुताबिक पढ़ाना फर्ज, ये नहीं कि जैसे मेरा दिल चाहे हाथ छोड़ लूं, हाथ बांध लूं, जहां चाहूं बांध लूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पर पाबंदी लगाई, उनको उनकी मर्जी पर नहीं छोड़ा। आपने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम ऐसे नमाज पढ़ो। हज का मसला आया, आपने फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, अरे मुझसे हज के मसले सीख लो, कहीं ऐसा न हो अगले साल हमारी तुम्हारी मुलाकात हो के ना हो, मुझसे हज के मसले सीख लो। अल्लाह ने पूरी कायनात का महवर कामना के लाल को बनाया, इबादत तुम मेरी करो लेकिन तरीका मेरे मोहम्मद का इख्तियार करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके तरीके के बगैर तुम्हारा कोई तरीका भी हमें काबिल कबूल नहीं। आदम के 2 बेटों ने कुर्बानियां की, दोनों ने अल्लाह के लिए की, दोनों ने अल्लाह के लिए की, दोनों पैगंबर ज़ादे हैं। एक की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल की, दूसरे की नहीं की। अल्लाह ने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐरे गैरे नत्तू खैरे की कुर्बानियां कबूल नहीं करता, अहले तकवा की कुर्बानी कबूल करता है। पहले दिल के अंदर रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा कीजिए, उसकी मोहब्बत पैदा कीजिए, फिर उसके नाम पर देना शुरू कीजिए, उसके नाम पर बांटिए, उसके हुजूर झुकिए, सजदा रेज़ होइए, नदामत के अथरू बहाइए, फिर देखिए रब्बुल आलमीन आपके आंसू अपने दामन रहमत से पूछता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अहमदुहु व हुवल महमूदु अबदन अबदा, व अस्तईनुहु व हुवल मुनइमुल मौला व निअमन नसीरु मुअय्यदा। ला शरीक लहू इलाहन वाहिदन अहदन फर्दन समदा, व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, नबियुम मा ज़ल्ला व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा, फसल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि सलातन दाइमन सरमदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व
वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामह इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज्जत कुरान रहे। इलाही हम में फिर वो सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर। रगे तहरीक कट जाए, दमे उस्मान पैदा कर। अलीयुल मुर्तज़ा शेरे खुदा की आन पैदा कर। वाजिबुल एहतराम क्या अंदर चला गया? मेरा इतना वजन नहीं है, नहीं गिरता कोई सी। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, सदर मजलिस हजरत अल्लामा ज़ुबैर अहमद ज़हीर हाफिज़हुल्लाह, मेरे अहले तौहीद मुस्लिम भाइयों, मेरी मुस्लिम माओं बहनों बेटियों, आपकी इस मस्जिद में, इस इदारे में, इस नाचीज़ की पहली हाजिरी है। लाहौर में तो आता रहता हूँ, मगर इतना करीब से हजरत अल्लामा साहब की ज़ियारत पहली दफ़ा नसीब हुई है। वैसे तो कराची में अल्लामा साहब आते रहते हैं, हमारे हम जुल्फ़ हैं वहाँ कराची में मौलाना अब्दुल खालिक आफरीदी साहब, उनके पास अक्सर आया करते हैं, हम दूर दूर से ज़ियारत कर लेते थे। आज ये है कि अल्लाह ने इतने करीब से ज़ियारत का मौका दिया। आपने कॉन्फ्रेंस का उन्वान सुना, तौहीद व सुन्नत कॉन्फ्रेंस। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी गुफ्तगू में किताब व सुन्नत की रोशनी में दोनों बातें रखूं, तौहीद भी हो और सुन्नत भी हो, क्योंकि ये दोनों लाजिम व मलजूम चीजें हैं। इसके बगैर मुसलमान की जिंदगी बनती नहीं है। मैं आपसे गुफ्तगू से पहले एक गुजारिश ये भी करूंगा कि कराची वालों का ये मिजाज नहीं है जो अहले पंजाब का है, ये जो सुभान अल्लाह, और ये आप मौलाना नासिर मदनी साहब के लिए बचा के रखिए। बस खामोशी से बात सुने, ये आपका मुझ पर एहसान है। आप लोगों का ज़ौक़ लोगों ने इतना गंदा कर दिया। अब मैंने जो इब्तिदा में अशार पढ़े हैं वो सारे अशार दुआइया थे, और लोग जवाब में कहने सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो, अहले हदीस तो आमीन की रग रग से वाकिफ है, और आपको ये ही नहीं पता कि आमीन कहते कहाँ हैं। सिर्फ एक याद कर रहा कि जब इमाम गैर अल मग़दूबी अलैहिम वला ज़ालिमीन बोले तो आमीन बोलो,
बाकी हर जगह सुभान अल्लाह ही बोलो। मौलाना साहब बयान कर रहे थे कि जी अल्लाह की आमद का दरवाजा खोलेगा तो वो जहन्नमियों को ऐसा लपकेगी, लोग कह रहे हैं सुभान अल्लाह। अब ये कोई मौका सुभान अल्लाह कहने का है? बात को सुना करो, फिर समझा करो, फिर फैसला किया करो कि यहाँ क्या कहना है। अस्तगफिरुल्लाह कहना है, औज़ु बिल्लाह कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, सुभान अल्लाह कहना है, माशाअल्लाह कहना है। ये नहीं भी मौलवी की सुर देखी और सुभान अल्लाह। सारी रात जलसा सुना, सुबह जब लोगों ने पूछा भी कैसा जलसा, बहुत बड़ा मजा आया। मौलवी साहब ने क्या कहा, बोले ये तो नहीं पता, मजा बड़ा आया। मेरे भाइयों अब आप बड़े हो गए, अब मजा लेना छोड़ दो, अब बातें समझा कर, दीन को सीखा कर। अब आप जवान हो माशाअल्लाह, अभी आप बच्चे नहीं हो। ये तो बच्चों को हम काफियों से बहलाते हैं, आप तो माशाअल्लाह समझदार हो, मोमिन हो, मुसलमान हो, मुजाहिद हो। हर बात को समझा कर। और यही वजह है जो मुझसे पहले कलाम पढ़ा गया, पता नहीं किसका कलाम था, 2-3 अशार पे मुझे सख्त इतराज था, लेकिन मैं पी के बैठा रहा। मैंने कहा ठीक है जी, एक जाहिर बात है, मैं तो यहाँ खुद मेहमान हूँ, मेरा अपना जलसा होता तो मैं माइक खींच। ये असल में आपने क्यों नोट नहीं किया? आप समझ ही नहीं रहे कि कहने वाला क्या कह रहा है। आप सिर्फ सुर देख रहे, सिर्फ सुर देख रहे। अहले हदीस की कॉन्फ्रेंस में और दीगर मसालिक की कॉन्फ्रेंस में यही बुनियादी फर्क है। यहाँ बात कुरान की, हदीस की जाती है, समझी जाती है, समझाई जाती है, सीखी जाती है, सिखाई जाती है। अगर आपने मसलक को इस तरह लेना है कि आपको पता ही नहीं कि आपके मसलक की बुनियादें किस बात पर। एक आता है तौहीद की बुनियादें हिला के चला जाता है, उस पे भी आप कहते हैं सुभान अल्लाह। और एक आता है तौहीद की बुनियादों में सीमेंट डाल के जाता है, उस पे भी आप कहते हैं सुभान अल्लाह। तो फर्क किस बात का? तो ये थोड़ा फर्क है। आप जब भी किसी का दर्द सुने, तवज्जो से सुने, उसके अल्फाज पे गौर करें, ताकि आपको उसकी गलती का भी पता चले। और अगर हक बात है तो उसकी मजा और उसका लज्जत, उसकी लज्जत भी आपको दिल में महसूस हो। मुझसे माक़बल माशाअल्लाह बुजुर्ग तौहीद से मुताल्लिक बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहे थे। गालिबन वक्त की किल्लत के पेश नजर वो इशारे इशारे करके उन्होंने काम चलाया, क्योंकि वक्त उनके पास कम था। और ये हकीकत है कि तौहीद इतना अहम और बुनियादी मसला है कि दुनिया में जितने भी मसाइल अल्लाह ने नाजिल किए, दुनिया बनने के बाद, दुनिया में इंसान के आने के बाद, अंबिया के भेजे जाने के बाद अल्लाह ने कहा तुम पर नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, जिहाद फर्ज है, ज़कात फर्ज है, ये चीजें करो, ये ना करो, ये खाओ, ये ना खाओ, ये पियो, ये ना पियो, ऐसा लिबास पहनो, ऐसा ना पहनो। ये पाबंदियां दुनिया में लगाई। लेकिन तौहीद वाहिद मसला है, वाहिद मसला है कि दुनिया के वजूद में आने से पहले अल्लाह ताला ने दुनिया में क़यामत तक आने वाली औलाद आदम से इसका इकरार किया और सब ने इकरार किया। आज जो नहीं मानते ना, ये भी इकरारी है, आज इनकारी। ये अलग बात है, किसी को हलवे ने इस तौहीद से दूर कर दिया, किसी को किसी चीज ने दूर कर दिया, लेकिन उस वक्त सब ने माना।
फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। और मकाम भी फरमाया वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। फरमाया वो पल याद करो, वो वक्त याद करो, वो लम्हा याद करो जब आलम अरवा में दुनिया की, जमीन की, आसमान की तख्लीक से पहले, आबो गिल से पहले, सूरज चांद सितारों से पहले, इज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलम अरवा में क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों को इनकी पुश्तों से, आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकाला। निकालने के बाद उनको एक खास जिस्म अता किया, उनसे सवाल किया। ये दुनिया के वजूद से पहले अल्लाह ने आलम अरवा में तौहीद कॉन्फ्रेंस बर्पा की। उस तौहीद कॉन्फ्रेंस में रब्बुल आलमीन ने एक करारदाद पेश की, ऐ दुनिया वालों, तुम दुनिया में जाओगे, तुम मेरे मेहमान बनोगे, मैं तुम्हारा मेजबान हूँगा। तुम खाने वाले होगे, मैं खिलाने वाला हूँगा। पूरी की पूरी जमीन को तुम्हारे लिए दस्तरखान बनाकर बिछा दूंगा, तरह तरह की नेमतें चुन दूंगा। किन्नू उगेंगे तुम्हारे लिए, माल्टे फ्रूटर उगेंगे तुम्हारे लिए, नाशपातियां, अमरूद और सेब और अंगूर उगेंगे तुम्हारे लिए। दुनिया की हर नेमत पे तुम पर निछावर करूंगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ दुनिया में अपने लिए भेजूंगा। ये बताओ, जब दुनिया में जाओगे, मेरी नेमतें खाओगे, मेरा दिया हुआ पहनोगे, मेरी दी हुई जवानी तुम गुजारोगे, फिर बताओ तुम उस वक्त किसको अपना माबूद मानोगे? अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा दाता हूं के नहीं? मैं तुम्हारा रब हूं के नहीं? मैं तुम्हारा पालनहार हूं के नहीं? सारी दुनिया उस वक्त मौजूद है, हालांकि आप भी सारी दुनिया मौजूद नहीं। कुछ मर गए, कुछ बाकी हैं, कुछ मरने वाले हैं, कुछ अभी आने वाले हैं। लेकिन उस वक्त सारी की सारी कायनात क़यामत तक आने वाली, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाली बनी आदम सारी की सारी मौजूद है। और अल्लाह ने सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, मुझे बतलाओ, मेरी नेमतें जब खाओगे, इस्तेमाल करोगे, मैं तुम्हें तरह तरह की नेमतें दूंगा। सूरज को ताबानी अता करूंगा तुम्हारे लिए, चांद को लमानियत अता करूंगा तुम्हारे लिए, सितारों को दरख्शानी अता करूंगा तुम्हारे लिए। मेरी ये नेमतें पाने के बाद अलस्तु बिरब्बिकुम, किसको अपना माबूद मानोगे? तुम्हें दुनिया में नदियां बल खाती नजर आएंगी तुम्हारे लिए, दरिया मुतलातिम और समंदर मौजूदन होंगे तुम्हारे लिए। अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ किसको अपना माबूद मानोगे? मेरी ये नेमतें पाने के बाद सब्ज़े लहकेंगे तुम्हारे लिए, अनादिल चहकेंगे तुम्हारे लिए, गुलशन महकेंगे तुम्हारे लिए। अलस्तु बिरब्बिकुम,
मेरी ये नेमतें पाने के बाद बताओ किसको अपना माबूद मानोगे? रातों को अंधेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए, सुबह को सवेरा अता करूंगा तुम्हारे लिए। अलस्तु बिरब्बिकुम, मेरी ये नेमतें पाने के बाद बताओ किसको अपना माबूद मानोगे? कुरान कहता है सबने कहा कालू बला, अल्लाह क्यों नहीं, अल्लाह क्यों नहीं। उसमें अरबी भी हैं, अजमी भी हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, नमक हलाल भी, नमक हराम भी, सादतमंद भी, शकावत पसंद भी, सारी कायनात जमा है और एक ही जवाब कालू बला, अल्लाह क्यों नहीं, तू ही तो हमारा दाता है। लेकिन आज दुनिया में आने के बाद ये वादा कालू बला सारी दुनिया भुला बैठी, सिवाय चंद लोगों के, इल्ला माशाअल्लाह, चंद लोगों के सारे भूल बैठे। कुछ किसको तौहीद समझ बैठे, घोड़े को सजा के दुनिया के सामने खड़ा कर दिया, नीचे से भी गुजर गए, आगे भी गुजर गए, पीछे भी गुजर गए। सारी दुनिया में कई शक्लें बना दी गई रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए। अपने हाथों से लकड़ियां तराशते हैं, अपने हाथों से रंग रोगन लगाते हैं, अपने हाथों से झंडियां लगाते हैं, और फिर जाहिलों को मुतासिर करने के लिए बैनुल अक़वामी यतीम उन्हें कंधे पर उठाकर गलियों में चलते हैं। फिर भी कहते हैं ये करने वाला, ये पहुंचा हुआ, ये पीर दस्तगीर, पता नहीं क्या क्या खिताबात उन्हें दिए जाते हैं। अपने हाथों से तराशते हैं। रब्बुल आलमीन ने अपनी माबूदियत की जो सबसे बड़ी दलील दी वो ये दलील दी, फरमाया अअंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल खालिक़ून। मेरे माबूद होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि मैं तुम सबका खालिक हूँ, तुम मेरी मखलूक हो। समंदर मैंने बनाए, सूरज मैंने बनाया, सितारे मैंने बनाए, तुम्हारे जिस्म का पूरा वजूद अगर इंसान अपने वजूद पर भी गौर कर ले तो रब्बुल आलमीन की तौहीद समझ आती है। पूरी दुनिया पूरी किताब है, दर्से तौहीद है, इंसान गौर करता चला जाए। फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, ऐ इंसान तू देखना नहीं, हमने बजने वाली मिट्टी से इंसान को पैदा किया। सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़तन, फिर हमने उसे एक नुतफे में तब्दील किया, नुतफे को फिर एक लोथड़े में तब्दील किया। फ़ख़लक़नल अलक़त मुद्ग़तन, उस लोथड़े को फिर हमने बोटी बना दिया। फ़ख़लक़नल मुद्ग़त इज़ामा, फिर हमने उस बोटी को हड्डियों में बदल दिया। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर हड्डियों पर हमने गोश्त बना चढ़ा दिया। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन, कितना बाबरकत है वो रब जो इतने खूबसूरत मुखड़े बनाता है। और रात के अंधेरे में, माँ के पेट में अंधेरा ही होता है ना, कोई बत्ती का इंतजाम नहीं होता। दुनिया का कोई मुसव्विर अंधेरे में तस्वीर नहीं बना सकता, उसको कागज चाहिए, कलम चाहिए, रोशनी चाहिए, फिर वो अपने फन का मुजाहरा करेगा। रब्बुल आलमीन वो जात है, ना उसे कलम चाहिए ना कागज चाहिए। एक कतरे पानी पर तारीकी के अंदर ऐसी तस्वीर बना दी जिस तस्वीर को देखकर आज इंसान फरिश्ता है, आज इंसान दूसरे पर लट्टू होता है। हालांकि अगर इसकी असलियत पे गौर करे तो इंसान है क्या? इंसान है क्या? हम वैसे बने बड़े फन्ने खां बनते हैं, यकीन मानिए हमारी तो पोजीशन की ये कैफियत है, अगर 2-3 जुलाब बंदे को इकट्ठे आ जाए ना
तो गोदरा वाला को पहलवान भी हो तो उसकी भी टांगे कांपने लग जाती है। ये तो इंसान की ताकत है और मुकाबला करता है रब से लड़ता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बड़ी अजीब बात अल्लाह ने देखो उसकी ताकत। फरमाया लौ तक़व्वल अलैना बादल अक़ावील, अगर हमारा पैगंबर हमारे बारे में कोई ऐसी बात मंसूब कर दे जो हमने न कही हो, सुम्मा लाख़ज़ना मिन्हु बिलवतीन, हम सुम्मा लाख़ज़ना, हम उसको पकड़ लें बिलयमीन, दाएं से हम पैगंबर को पकड़ लें, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, फिर हम पैगंबर की रगे हयात काट डालें, फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, हम तुम में से कोई भी हमसे पूछने वाला नहीं। ये रब की ताकत, पैगंबर को ज़िबह कर दे कोई पूछने वाला। और यहाँ कहते हैं कि वो बगदाद वाली सरकार, ये इंडिया में एक मौलवी है, ऐसी लंबी लंबी छोड़ता है, ऐसी लंबी लंबी छोड़ता है। और एक कराची में है, उसको तो आप जानते हैं, कराची में लोगों ने उसका नाम छोड़ो नंबर 1 रखा, छोड़ो नंबर 1। कराची की इस्तिलाह में झूठ को छोड़ना कहते हैं, तो छोड़ो नंबर 1 बड़ी बड़ी बात। लोगों ने यहां तक कह दिया कि अर्श पर पीर अब्दुल कादिर जिलानी नौज बिल्ला अल्लाह का हाथ पकड़ के सैर कर। अगली बात मैं नहीं कहना चाहता, ये तो लोगों के अकीदे हैं। बोले वो जब पीर अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट में थे और माँ को छींक आती थी और अल्हम्दुलिल्लाह कहती थी, तो पेट में जवाब देते थे, जरा पेट में जवाब देते। और जब मसनद पे बैठते खिताब करते तो पूरी कायनात के औलिया उनके खिताब को सुनते थे। और कराची वाले ने कहा कि जी वो जब खिताब करते थे उनके दर्स में कई कई हजार जनाजे उठते थे। तो मैंने कहा पीर था कि इजराइल था, दर्स दे के हजारों के जनाजे उठा। देखिए अल्लाह ताला इतनी पावर वाला है। कुरान कहता है फरमाया वज़न्नूनी ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फरमाया जरा मछली वाले का हाल भी सुनो। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि कल तुम्हारी बस्ती पर अजाब आने वाला है। अल्लाह से इज़्न मांगे बगैर बस्ती से हिजरत करके चल पड़े। अल्लाह ने कहा वो तो चाहते थे मैं दरिया पार कर जाऊं, हम तो कुछ सिखाना चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे। उस मछली वाले का हाल भी सुनो कि जब गजबनाक होकर अपनी बस्ती अपना इलाका छोड़कर चला गया। वो चाहता है पैगंबर होने के बावजूद कि मैं पार लग जाऊं कश्ती से, कश्ती के जरिए दरिया पार कर जाऊं, लेकिन रब्बुल आलमीन कहता है मैं मछली का निवाला बनाऊं। बोलो ना लाहौर वालों, ख्वाहिश मंशा किसकी पूरी होती है, अल्लाह की या पैगंबर की? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लगते जिगर को लिटाया, छुरी अपने हाथ में पकड़ी और चलाने लगे, लेकिन छुरी नहीं चलती। धार मौजूद है, चल भी रही है, लेकिन काट भी रही। इस्माइल भी ज़िबा होना चाहता है, इब्राहीम भी ज़िबा करना चाहता है, छुरी भी मौजूद है, लेकिन अर्श वाला ज़िबा नहीं करना चाहता। मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ऐ दुनिया वालों, तुम्हारे चाहने से क्या होता है,
वही होता है जो रब्बुल आलमीन चाहता है। रब्बुल आलमीन के चाहने के बगैर कुछ नहीं। फरमाया जब कश्ती मंजदार में फंसी, लोगों ने कुरा डाला, यूनुस के नाम निकला, दरिया बुर्द कर दिया। अल्लाह ने मछली को हुक्म किया कि यूनुस को निवाला बना ले, चबाना नहीं, हजम भी नहीं करना, सिर्फ मैदे में उतार। हम यूनुस अलैहिस्सलाम को कुछ बताना चाहते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गए, मछली के पेट का मंजर देखा, कुरान कहता है फनादा फिज़्ज़ुलुमात। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने 3 अंधेरों में रब्बुल आलमीन को पुकारा। शिका में माही का अंधेरा, रात की सियाही का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा। इन तीनों अंधेरों में यूनुस के लबों पर किसका नाम आया? लाहौर वालों। अल्लाह का कुरान कहता है लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन। अगर यूनुस के लबों पर हमारा नाम ना आता, यूनुस अपनी मुश्किल में हमें ना पुकारता, ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून। हम क़यामत तक यूनुस को मछली के पेट में रखते, हमारे सिवा कोई उसकी दस्तगीरी ना कर सकता। ये रब है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए बादशाह दुनिया का भी और बादशाह आखिरत का भी अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई बादशाह। अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, इसमें अंबिया भी शामिल। तुम सारे के सारे अल्लाह के दर के फकीर। और इसका एक मंजर क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला पेश करेगा। हिसाब किताब से पहले लोग जमा है मैदान माशर में, हिसाब किताब नहीं हो रहा, लोग इंतजार में, अल्लाह नाराज, हिसाब किताब शुरू ही नहीं कर रहा। ये भी एक बड़ी तकलीफ दे बात होती है। आप किसी चीज का इंतजार करते, अल इंतजार अशद्दु मिनल मौत। मौत से भी ज्यादा, मौत में तो जान ही छूट जाती है, इसमें हल पर मरता रहता है, हर लम्हे मरता रहता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पूरी दुनिया घूमेगी, अंबिया के पास जाएगी और कोई नहीं सुनेगा कि आज अल्लाह जलाल में है, हम अल्लाह से सिफारिश नहीं कर सकते। और सिफारिश क्या करनी है? अल्लाह ताला हिसाब ले बंदों का, लोग परेशान। जन्नत दोज़ख की बात नहीं, हिसाब ले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें मेरी तरफ भेजेंगे। अब आप देखो रसूलुल्लाह की जो कैफियत, आप फरमाते हैं कि ये नहीं कि मैं सीना तान के अल्लाह से कहूंगा अल्लाह इनका हिसाब क्यों नहीं लेता, हिसाब ले, ये सारे धूप में खड़े परेशान हैं। ऐसा आप फरमाते हैं मैं सर सजदे में डर, सर सजदे में। ये रब को मनाने का तरीका है। अहले हदीसों, रब को मनाने का तरीका है, सीख लो। मौलियों के पास जाते हो बोतलें लेके, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहे, दुकान नहीं चल रही, बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा, इन बोतलों में कुछ नहीं रखा। याद रख लो, सबसे बड़ा तावीज आपकी दुआ, आपकी दुआ से बड़ा कोई तावीज नहीं। अल्लाह के आगे आप गिड़गिड़ाएं, रोएं, आंसू बहाएं, वो आपके अथरू अपने दामन रहमत से पूछेगा। लेकिन एक दफा रो के तो देखो। आप नहीं देखते दुनिया में छोटे छोटे बच्चे जो बोल भी नहीं सकते, बरेलवी का बच्चा, देवबंदी का बच्चा, हदीस का बच्चा, पठान का बच्चा, अंग्रेज का बच्चा, अरबी का बच्चा, सिंधी का बच्चा, पंजाबी का बच्चा, उर्दू वाले का बच्चा, जो बोल नहीं सकता, उसको जब जरूरत पड़ती है वो क्या करता है? रोता है।
और ये माँ बाप के दिल में अल्लाह रहम डालता है जब बच्चा रोता है। अल्लाह माँ बाप के दिल में रहम डालता है कि इसको कोई हाजत है, जरूरत है, इसकी पूरी करो। वो कभी दूध लगा के देखते हैं, कभी कपड़े बदल के देखते हैं, कभी डॉक्टर के पास ले जाके देखते हैं। अल्लाह कहता है मेरा बंदा जब तू बोल नहीं सकता था, जब भी तो तेरी जरूरतें तेरे रोने से मैं पूरी करता था, आज तूने रोना छोड़ दिया, हमने तुझे देना छोड़ दिया। ये रोने की आदत फिर से डालो। ड्रामे देख के रोते हो, फिल्में देख के रोते हो, बेगम बात न माने तो रोते हो। कभी अल्लाह के हुजूर रात को उठकर जब नींद नहीं आती ना, बजाय तकिए के नीचे से मोबाइल निकालकर व्हाट्सएप या यूट्यूब चलाने के, अगर नींद नहीं आ रही उसका बेहतरीन हाल ये है, उठ जाइए। आप यूं समझिए कि अल्लाह बस आपसे मन जाना चाहता है, आप मनाइए अल्लाह। वुजू कीजिए, मुसल्ला बिछाइए, कम से कम 2 रकात पढ़िए, उसके बाद रो दीजिए अल्लाह के, रो दीजिए। दुकान पे ग्राहक नहीं आते, बेटियों के रिश्ते नहीं आते, नौजवान बच्चों की नौकरियां नहीं लगती, 100 मसले हैं, आपको 100 परेशानियां हैं। आप अल्लाह से कहे के तो देखे, अल्लाह जब बेटियां तूने दी हैं तो इनके हाथ भी तो तू ही पीले करेगा ना, इनके घर भी तो तू ही बसाएगा, इनके नसीब भी तो तू ही जगाएगा। कभी इस हुज्जत से अल्लाह से मांग के तो देख। मेरे भाइयों, मौलवी जब बोतल में थूक डालता है, यकीन मानिए वो आजकल तकरीबन हर मौलवी को शुगर, अब जब शुगर वाली थूक डालेगा तो शुगर ही होगी ना कि दुकान पे ग्राहक आएंगे। अगर ऐसा होता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले सहाबा किराम को ये तरीका सिखाते कि बोतलें ले आओ, मैं भर देता हूं, अपनी टैंकी में जाके डाल देना, उसी से नहाना, उसी को पीना, उसी को खाना। कभी आपने ऐसा नहीं किया? हत्ता कि लोग इस्तिखारे के लिए भी आते थे तो आप उनको इस्तिखारे की दुआ बतलाते थे। कभी ये नहीं कहा कि जुमेरात को आना, मैं तुम्हारा इस्तिखारा करके दूंगा। हालांकि अगर आप इस्तिखारा करते तो दुनिया का बेहतरीन इस्तिखारा वही होता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते। लेकिन आपने दुआएं की। अब आप देखिए हमारी तौहीद बिगड़ी कैसे, तौहीद हमारी बिगड़ी कैसे। ये इसलिए बिगड़ी कि हमने तौहीद को बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने और उनसे लेने के हमने मौलवियों से लेनी शुरू कर दी। मौलवी से भी लो, लेकिन मौलवी से रसूलुल्लाह की हदीस पूछो, कुरान पूछो। हजरत साहब आपकी क्या राय है, उसकी राय की दीन में क्या हैसियत है? हजरत साहब इस मसले में आप क्या फरमाइएगा, वो क्या फरमाएंगे? उनका कहना, उनका कौल, उनका फरमाना कोई दीन है? अब आप देखिए हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सैयदना अली अल मुर्तजा और सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माबैन जंगे जमल वगैरह, सिफीन वगैरह हुई, जिसमें हजरत आयशा भी शरीक थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो सहाबा किराम के कुछ 2 हिस्से हो। एक वो टुकड़ा हो गया जो हजरत उस्मान के किसास का मुतालबा करता था, और ये हजरत मुआविया के साथ था, और एक वो था जो हजरत अली के साथ था, जो कहते थे कि अभी थोड़ा संभलने दो, इक्तदार जड़ें पकड़ जाए, फिर हम इंशाअल्लाह उस्मान का किसास भी लेंगे रज़ियल्लाहु ताला। जब सहाबा के ये 2 गिरोह हो गए, किसी ने हजरत अब्बास से पूछा, अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछा कि ऐ इब्ने अब्बास, अंत अला मिल्लत अली औ अला मिल्लत उस्मान? ऐ इब्ने अब्बास ये बताओ, आप हजरत अली की मिल्लत पर हो, उनके तरीके पर हो, या हजरत उस्मान की मिल्लत पर?
और उस्मान वाले वो थे जो उनके किसास का मुतालबा करते थे, जो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। आप मिल्लत अली पर हो या मिल्लत उस्मान पर हो। अब अब्दुल्लाह बिन अब्बास का जवाब सुनिए। फरमाते हैं लस्तु अला मिल्लत अलीयन औ अला मिल्लत उस्मान, मैं ना तो मिल्लत अली पर हूं ना मिल्लत उस्मान पर हूं, बल अना अला मिल्लत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो मिल्लत रसूल पर हूं। मेरे भाइयों, दीन वहीं से आया है, तौहीद वहीं से आई है, वहीं से सीखोगे तो तौहीद मिलेगी। और देखिए, नबी रहमत का रिश्ता कुरान से, अगर कोई जुदा करके कुरान को समझना चाहे वो नहीं समझ सकता, कुरान को नहीं समझ सकता। देखिए, कुरान मजीद कहता है इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता, अल्लाह ने तुम पर मुर्दार हराम किया। और मुर्दार वो है जो जानवर भले हलाल हो, लेकिन आप तकबीर न पढ़ें, तकबीर पढ़ने से पहले वो मर जाए, चाहे गला घुट के मर जाए, बीमार होके मर जाए, हादसे में मर जाए, दो जानवर आपस में लड़ पड़े उससे मर जाए, तकबीर आप नहीं पढ़ सके। जानवर हलाल था, बकरी थी, गाय थी, ऊंट था, बैल था, भैंस थी, मर गया, वो मुर्दा। लेकिन ये कुरान ये कहता है जब तक तकबीर न पढ़े वो मुर्दार हराम। मुझे बताइए, आप मछली को ज़िबा करके खाते हैं? मछली को कभी ज़िबा किया? नहीं, तकबीर नहीं पढ़ी। तो कुरान के नजदीक तो मछली हराम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने दो मौतें तुम पर हलाल किए, एक टिड्डी, एक मछली। कुरान की तशरीह नबी करेगा, मौलवी नहीं करेगा। नबी कुरान मजीद की तौज़ीह और तशरीह करेगा और वही मोतबर हो। खून वद्दम अलैकुमुल मैता वद्दम, खून तुम पर हराम। अल्लाह के हबीब ने फरमाया दो खून अल्लाह ने तुम पर हराम किए, हलाल किए हैं, एक कलेजी और एक तिल्ली, ये जमे हुए खून। अल्लाह के हबीब ने फरमाया दो खून तुम पर हलाल। कुरान मजीद कहता है ला तजमाउ बैन नुक्तैन, दो बहनें एक बंदा अपने निकाह में नहीं रख सकता। दो सगी बहनें एक बंदा अपने निकाह में नहीं रख सकता। इसका मतलब यह है बाकी हलाल, बाकी हलाल है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया फूफी को और भांजी को, फूफी को भतीजी को, खाला को और भांजी को भी जमा नहीं कर सकते। ये दो रिश्ते हदीस ने हराम किए जो कुरान ने नहीं हराम। तो कुरान को जब तक नबी की जुबान से नहीं समझेंगे समझ नहीं आएगा। देखिए, पेशाब है इंसान का, औरत का हो, मर्द का हो, बच्चे का हो, बड़े का हो, बूढ़े का, नापाक, मुनापाक। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा, जिसकी अभी बाहर की कोई ग़िज़ा नहीं, सिर्फ माँ का दूध पीता है, इस उम्र में है, 2 साल के अंदर है, बाहर का कोई डब्बे का या बाहर का कोई ग़िज़ा उसको नहीं दी गई, सिर्फ माँ का दूध पीता है। फरमाया युरश्शु मिन बौलिल गुलाम युग़सलु मिन बौलिल जारिया, अगर बच्ची पेशाब कर दे धोया जाए, लड़का पेशाब करे तो छींटे मार के कपड़ा पाक हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें बताई और अहले हदीस के अलावा जो लोग सुनते हैं उनके कानों बस सर से ऊपर से गुजर जाते। यार ये कैसे हो सकता है, लड़की का भी पेशाब है, लड़की का भी पेशाब है। देखिए, ये फर्क शरीयत ने रखे। मुसलमान का दाएं हाथ से खाना पीना हलाल, बाएं से खाना पीना हराम। अब कोई पूछे दोनों हाथ अल्लाह ने बनाए, ये भी उसी रब ने बनाया, ये भी उसी रब ने बनाया,
इससे हमेशा अच्छे काम करें, इससे बुरे काम क्यों करें? ये तो नाइंसाफी है, ये जुल्म है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोमिन हमेशा हमेशा दाएं से खाता है, बाएं से पीता है। इन्ना शैतान याकुलु बिशिमालिही व यशरब बिशिमालिही, और शैतान हमेशा बाएं से खाता और बाएं से पीता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फर्क किया है। तो लिहाजा आप भी तकबीर, नाराए तकबीर, अहलन व सहलन। माशाअल्लाह, कराची वाले भी आपको वेलकम करते हैं लाहौर में। जज़ाकुमुल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कुरान मजीद को नुत्क़े रिसालत से ही समझा जाए। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम। हबीब, हमने कुरान को आपकी तरफ उतारा ताकि आप लोगों को बताएं कि हमने लोगों के लिए क्या उतारा। अहले हदीसो, आप तौहीद करते हो, ये तौहीद किसने सिखाई? मदीने की, मक्के की गलियों में पूरे 13 साल तौहीद और आखिरत के अकीदे के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं थी। न जिहाद, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात। 13 साल तक आखिर कुछ तो था जो बुनियाद पे 13 साल लगा दी। इसलिए कि जब तक ये बुनियाद मजबूत नहीं होगी, जिहाद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात का कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं। उम्र बर्बाद करने वाली बात, जाया करने वाली बात, टाइम बर्बाद करने वाली बात। तो मेरे भाई, हर चीज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से देखा जाए और परखा जाए। हत्ता के नमाज, आज ये तो हर कोई कह देता है किबले की तरफ रुख करो, वुजू कर लो, ठीक है। शिया का रुख भी किबले की तरफ, वुजू वो भी करता है, बरेलवी का भी है, देवबंदी का भी है, अहले हदीस का भी है। मस्जिदें भी सब बनाते हैं, सबकी मस्जिदें। लेकिन ये याद रखना, नमाज की कबूलियत के लिए अल्लाह ने ये नहीं कहा जैसे आज सरकारी मजहब है, मियां नमाज अल्लाह की पढ़नी है, जैसे चाहो पढ़ लो, जहां चाहो पढ़ लो, जिसके पीछे चाहो पढ़ लो, कबूल अल्लाह ने करनी हो कर ले। अगर ऐसा होता, बुखारी की रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा, एक बंदा आता है, पहले नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़कर फिर आपके पास आता है, आपको सलाम करता है, आप सलाम का जवाब देते हैं और उससे कहते हैं इरजे फसल्लि फइन्नका लम तुसल्ली, भाई जा दोबारा नमाज पढ़, तूने अभी नमाज नहीं पढ़ी। अब नमाज पढ़ो, जहां चाहो पढ़ो, जैसे चाहो पढ़ो, जिसके पीछे चाहो पढ़ो, तो नमाज तो वो पढ़ ही रहा था। और जाहिर बात है सहाबी रसूल था, हमसे तो लाख दर्जे अच्छी पढ़ रहा होगा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने 3 दफा उसे बोला इरजे फसल्लि फइन्नका लम तुसल्ली, जा दोबारा नमाज पढ़। मेरे भाई, ऐसे नहीं कि जिस भी इमाम के पीछे खड़े हो जाओ, इमाम का अकीदा तौहीद पर रासिख होना फर्ज, नमाज का सुन्नत के मुताबिक पढ़ाना फर्ज। ये नहीं कि जैसे मेरा दिल चाहे हाथ छोड़ लूं, हाथ बांध लूं, जहां चाहूं बांध लूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पर पाबंदी लगाई, उनको उनकी मर्जी पर नहीं छोड़ा। आपने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम ऐसे नमाज पढ़ो। हज का मसला आया, आपने फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, अरे मुझसे हज के मसले सीख लो, कहीं ऐसा न हो अगले साल हमारी तुम्हारी मुलाकात हो के ना हो, मुझसे हज के मसले सीख लो। अल्लाह ने पूरी
कायनात का महवर कामना के लाल को बनाया। इबादत तुम मेरी करो लेकिन तरीका मेरे मोहम्मद का इख्तियार करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके तरीके के बगैर तुम्हारा कोई तरीका भी हमें काबिल कबूल नहीं। आदम के दो बेटों ने कुर्बानियां की, दोनों ने अल्लाह के लिए की, दोनों ने अल्लाह के लिए की, दोनों पैगंबर ज़ादे हैं। एक की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल की, दूसरे की नहीं की। अल्लाह ने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐरे गैरे नत्तू खैरे की कुर्बानियां कबूल नहीं करता, अहले तकवा की कुर्बानी कबूल करता है। पहले दिल के अंदर रब्बुल आलमीन का खौफ पैदा कीजिए, उसकी मोहब्बत पैदा कीजिए, फिर उसके नाम पर देना शुरू कीजिए, उसके नाम पर बांटिए, उसके हुजूर झुकिए, सजदा रेज़ होइए, नदामत के अथरू बहाइए, फिर देखिए रब्बुल आलमीन आपके आंसू अपने दामन रहमत से पूछता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद कुरान पाक में फरमाया क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारा रब तुम्हें कहता है, दावत फिक्र देता है तुम्हें, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारा करो, मैं तुम्हारी दुआओं को, मैं तुम्हारी दरखास्त को, मैं तुम्हारी फरियादों को कबूल करता हूँ। मुझे मांग के तो देखो। ऐ मेरे बंदे, क्यों गिला करता है कि रब्बुल आलमीन मुझ गुनाहगार की सुनता नहीं, ये नेक है इनकी टालता नहीं। मैं जब टालने पे आऊं तो अपने पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की दुआ भी रद्द कर दूं, और अगर मानने पे आऊं तो इब्लीस अगर कह दे इलाहुल आलमीन मेरी उम्र को बढ़ा दे, मैं अपने दुश्मन की भी बात मान लूं, मैं मर्जी का मालिक हूँ, मैं किसी की दोहदे का, किसी के मनसब का पाबंद नहीं हूँ, मुझे किसी की कोई बात मुतासर नहीं करती। ये जो लोग वसीले वास्ते ये वो, वसीला तो उसको दिया जाए। जैसे फर्ज किया मैं किसी जगह बैठा, आप मुझे मेरे वालिद का फोन करवाते, मेरे वालिद की चिट्ठी लेकर आते, मैं वो काम करूंगा क्योंकि वो मेरा वालिद है, मैं उसका बेटा हूं। जाहिर बात है मैं दबूंगा, इसलिए कि मैं शाम को मुझे घर भी जाना है। और चलो कोई वालिद से नहीं डरता तो बेगम से डरता होगा, बहरहाल डरते तो है ना। अब वो बेगम से फोन करा दे, अब मियां ने घर तो जाना है ना, वो बात करेगा। अल्लाह ताला ने अपना कोई खानदान बनाया ही नहीं, कोई बनाया ही नहीं, लम यलिद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसकी बराबरी करने वाला वो अकेला यकता है। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, एक मर्तबा मेरे दरवाजे पर आके तो देख, अपनी जबीने निहाल झुका के तो देख, नदामत के दो अश्क बहा के तो देख, तलब का दामन मेरे आगे फैला के तो देख, अपना दस्ते सवाल उठा के तो देख। ऐ मेरे बंदे, मेरे लुत्फो करम को आजमा के तो देख, तेरे आने में देर हो सकती है, मेरे राजी होने में हरगिज देर न होगी। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा दाता तुम्हें कहता है मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। जो मुझसे नहीं मांगते, तकब्बुर करते हैं मेरे दरवाजे पर झुकने से, हाथ उठाने से, सजदा रेज़ होने से, अनकरीब रुसवा करके जलील करके उन्हें जहन्नम रसीद किया जाएगा। अरे दुनिया के जितने पीर आप उनसे मांगो तो नाराज हो जाते हैं, दुनिया में रब्बुल आलमीन की वाहिद जात है, उससे ना मांगो तो वो नाराज होता है। मल्ला यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं मांगता, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे नाराज होता है।
अब आप आइए, हमारे इतने सारे इख्तिलाफात, इतने सारे झगड़े। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, सहाबा किराम से सीखिए कि इख्तिलाफ को कैसे मिटाना है और इख्तिलाफ मिटाने का फार्मूला क्या है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारे फानी से रुखसत होने के बाद जो सहाबा किराम में सबसे पहला और बड़ा इख्तिलाफ हुआ वो ये हुआ, हजरत उमर मस्जिद नबी में खड़े हैं, तलवार उठा और तलवार उठाने के बाद ऐलान कर दिया, अगर किसी ने कहा अल्लाह के रसूल फौत हो गए हैं तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा। और हजरत उमर डराते नहीं थे, जो कहते थे करते थे। सहाबा से मस्जिद भरी पड़ी, लोग हजरत उमर तलवार लेके खड़े। थोड़ी देर बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले अपनी बेटी के घर में हजरत ऐशा के हुजरे में जाते, अल्लाह के रसूल का जसद अतर वहां मौजूद है, जिस्म पर एक यमनी चादर है, चेहरे से हटाते हैं, पेशानी का बोसा देते हैं, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, अल्लाह आप पर दो मौतें नहीं लाएगा, यही मौत है जो आ चुकी है, इसके बाद दो मौतें नहीं आई। फिर ये जुमला भी बड़ा जुल्मानी थी। मस्जिद में आए, हजरत उमर को भी देखा, लोगों को भी देखा, सीधा मिंबर पे चढ़ गए। वाह सिद्दीक, तेरी अज़मत की क्या कहने, सीधा मिंबर पे चढ़े और हजरत उमर की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाने लगे, इजलिस या उमर, उमर बैठ जाओ। 3 दफा बोला, हजरत उमर ने सुनी अनसुनी कर बैठ नहीं रहे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर की तरफ मुतवज्जे होना छोड़ दिया, पब्लिक की तरफ मुतवज्जे और लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर खुतबा देते। फरमाते मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात, जो शख्स तुम में मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, उनको अपना माबूद मानता था, सुन ले, इन्ना मुहम्मदन क़द मात, उसका माबूद आज फौत हो गया। वमन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, उसका माबूद आज जिंदा है, ऐसा जिंदा है ला यमूत, उस पर कभी मौत नहीं आएगी। सिद्दीक अकबर का दावा भी सहाबा किराम ने सुना, हजरत उमर फारूक का दावा भी सहाबा किराम ने सुना। दोनों के अजमतें, दोनों का मनसब, दोनों का मकाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारियां, ये भी दोनों की सहाबा किराम को मालूम है। दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। एक सैयदा आयशा का वालिद है, एक सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वालिद है। फिर सहाबा किराम को ये भी मालूम है कि आपने फरमाया, दुनिया में जिसने भी मुझ पर एहसान किया था, मैं सबके एहसानों का बदला दे चुका। अबू बकर वाहिद शख्स है जिसके मुझ पर इतने एहसानात हैं, क़यामत वाले दिन रब भी इसको उसका बदला देगा, मैं उसके बदले एहसानात नहीं चुका सका। हजरत उमर के बारे में भी मालूम था, आपने फरमाया लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबूवत के दरवाजे खुले होते, उमर जरूर उस दरवाजे से दाखिल होता। सहाबा किराम को ये मनसब मालूम है, दोनों के मालूम। आपने ये भी फरमाया था, उमर इतना कवी ईमान वाला, जिस रास्ते पर चल निकले शैतान डर के मारे वो रास्ता ही छोड़ देता है। और आज हम जिस रास्ते पर चले, शैतान वो रास्ता ढूंढता हुआ आता है कि शिकार आ रहा है। हजरत उमर को देखकर रास्ता छोड़ देता था कि ये शिकार नहीं आ रहा बल्कि शिकारी है।
ये तो मुझे शिकार कर देगा, रास्ता छोड़ जाओ। सहाबा किराम को ये सब मालूम। आपने एक मौके पर ओहद पहाड़ पे कदम रखा, ओहद पहाड़ हिलने लगा। आपने फरमाया ओहद पहाड़ ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी है, नबी है, एक सिद्दीक है, एक शहीद है, एक सिद्दीक है और दो शहीद हैं, जिसमें हजरत उमर और हजरत उस्मान शहीद, दो उनकी तरफ इशारा था, सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक की तरफ और नबी अपनी तरफ इशारा था, और पहाड़ रुक गया। अब सहाबा किराम को सबकी अजमतें मालूम है, लेकिन ना अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं कि ऐ अबू बकर तेरी बात सही है, ना हजरत उमर को कहते हैं कि तेरी बात सही है, ना हजरत उमर को कहते हैं तेरी बात गलत है, ना अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं तेरी बात गलत है। क्यों? लाहौर वालों, ये आपका इम्तिहान। तौहीद बड़ी सुनते हो आप लोग माशाअल्लाह, क्यों किसी की ताईद नहीं कर रहे? इसलिए कि अभी तक किसी ने दलील नहीं दी, ना अबू बकर ने दलील दी। सहाबा दावा सुनकर नहीं मानते थे, जैसे यहां जो भी आता है डुगडुगी बजाता है और जो भी कह के चला जाता है मान लेते। दलील मांगी एक मोमिन की शान की, इसलिए कि मेरी राय, मेरी बात, मेरा कौल दीन नहीं। दीन सिर्फ अल्लाह का फरमान है या फिर अल्लाह के रसूल का फरमान है। ये दो बातें जो आपका एक पुराना उसूल चला रहा है, अहले हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और यही असल दीन का मकसद, यही दीन की बुनियाद और असास। अब सहाबा किराम मान नहीं रहे, किसी की भी बात की ताईद नहीं करते और इनकार भी नहीं करते। अब सिद्दीक़ अकबर ने अपने दावे के ऊपर दलाइल देने शुरू किए। फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम। आपसे पहले भी अंबिया आए, दुनिया से चले गए। अगर आप भी एक रसूल हैं, आखिर आपने भी जाना है। आप अगर कत्ल कर दिए जाएं या फौत हो जाएं, क्या तुम एड़ियों के बल इस्लाम से हट जाओगे? इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। कुरान कहता है हबीब आप पर भी मय्यत का इतलाक होना है, और ये काफिर जो दिन रात आपकी मौत की दुआएं करते हैं, इन्होंने भी दुनिया से जाना है। अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून। अगर आप दुनिया से चले गए तो इन्होंने कोई हमेशा का पट्टा लिखवा के आए हैं, इन्होंने भी तो जाना है। सिद्दीक़ अकबर ने जब ये दलाइल दिए, अल्लाह शाहिद है, सैयदना फारूक आजम की तलवार जो बेनियाम थी नियाम में दाखिल हो गई। उनको भी समझ आ गई कि बात यही है जो सिद्दीक़ अकबर कह रहा है। सहाबा के नाम पर नारे लगाने वालों, सहाबा का अकीदा भी तो मानो ना। सहाबा किराम का अकीदा क्या था? सिद्दीक़ अकबर ने उस दलाइल के साथ वाज़ेह किया कि दुनिया में मौत से बचने वाला कोई नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फान यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। मेरे भाइयों, तौहीद उस वक्त तक तौहीद नहीं है जब तक उस तौहीद को वाया रसूल ना लेंगे। रसूल के रास्ते से लेंगे हर वो चीज, हर वो इबादत, हर वो मामला, हर वो फरमान, तो वो इबादत बनेगी, वरना तो फिर कुछ भी नहीं। मेरा ख्याल है जो मुझे वक्त शायद दिया गया था, वक्त भी पूरा हो चुका। हजरत बंदियालवी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनके और आपके माबैन ज्यादा देर हायल भी नहीं होना चाहता। अल्लाह से दुआ है जो टूटे फूटे अल्फाज मैंने बयान किए, अल्लाह कबूल फरमाए और मेरे और आपके लिए निजात का जरिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।